फ्लैट मिलने में डिले हो रहा है, करोड़ों अटके हुए हैं। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि न्यूक्लियर ऑप्शन कहा जाता है, और इस सेक्शन से बिल्डर्स बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं बिल्डर्स, और क्या है ये सेक्शन, और कैसे आपको आपका अधिकार और हक मिल सकता है। और ये रेरा नहीं है, ये कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट नहीं है। तो क्या है ये पर्टिकुलर सेक्शन और कहाँ जाना पड़ता है इसके लिए, आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल मैं एक ऑर्डर पढ़ रहा था, और ऑर्डर था नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का। और यहाँ पर मैंने पढ़ा कि सांता क्रूज मुंबई में एक प्रोजेक्ट था 54 एवेन्यू, और जिसके बिल्डर का नाम है कुछ सुमेर रियल्टी, और उनके साथ और एक था सुमेर रेडियस प्राइवेट लिमिटेड, या इसी तरीके के बिल्डर के नाम थे। और यहाँ पर 98 फ्लैट बायर्स थे। ये 98 फ्लैट बायर्स जो थे, इन्होंने अप्रोच किया एनसीएलटी को। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए भैया, हम 98 होम बायर्स हैं, हमारा एक एसोसिएशन है, और हमारे एसोसिएशन के तहत हम आपके सामने आए हैं ये कहते हुए कि 203 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं, हमें जो फ्लैट्स मिलने थे वो फ्लैट्स मिले नहीं, आप बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई क्या? दरअसल सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट ये क्या कहता है, जिसे हम इन जनरल कहेंगे आईबीसी। आईबीसी क्या है और ये सेक्शन 7 क्या है, और क्यों ये जो एसोसिएशन था होम बायर्स का, उसने क्यों कहा कि ये सेक्शन 7 ही लगाया जाए। दरअसल सेक्शन 7 क्या होता है? जैसे ही सेक्शन 7 में केस एडमिट हो गया और उस आपकी अपील को मान लिया जाता है, तो जो बिल्डर है ना, उसके खिलाफ पहले तो जितने भी बाहर लीगल केसेस चल रहे हैं उसको होल्ड पे कर दिया जाता है, और पूरे मैनेजमेंट को हटा के वहां पे एक आरपी यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया जाता है, जो सारे के सारे डिसीजंस लेता है मैनेजिंग कमेटी के। जो भी उनका डायरेक्टर्स थे बिल्डर के, उनके हाथ से सारे पावर चले जाते हैं। ये आरपी सब कुछ डिसाइड करता है। एक सीओसी बनता है, कमिटी बनती है, जिसके अंदर ये होम बायर्स के पास भी वोटिंग का अधिकार होता है। और कुछ 180 से 330 दिनों के अंदर, कई बार हमने देखा है, इसके पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर इंसॉल्वेंसी वाले केस में बिल्डर को या तो प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है, नया बिल्डर आ जाता है जो रिवाइव कर देता है प्रोजेक्ट को, होम बायर्स को घर मिल जाता है, या तो होम बायर्स को पैसे मिलते हैं, वो भी इस तरीके से कि वो जो बिल्डर है डिफॉल्टिंग, उसके जितने भी असेट्स हैं उनको इंसॉल्वेंसी में ऑक्शन करके या जिस भी तरीके से पैसे वहां से निकाल सके, वो लिक्विड किसी भी तरीके से निकाल सके, वैसे करके होम बायर को पैसे मिल जाता है। यहां पर सेक्शन 7 में आप सोच रहे होंगे कि जब बहुत बड़ा यानी यहाँ पे उदाहरण तौर पर 200 करोड़ रुपए और 98 होम बायर्स साथ में गए, तब जाकर वो कहीं यह एनसीएलटी जा पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में भी एक चीज़ मेरे को, क्योंकि लीगली हम बात कर रहे हैं तो लीगल पॉइंट पे बताना पड़ेगा कि इस केस में बिल्डर ने कहा था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, ये एसोसिएशन के पास सारे होम बायर्स का अथॉरिटी नहीं है। तो एनसीएलटी ने कहा, जो जज थे उन्होंने कहा कि भैया इस बिना पर हम केस इनका खारिज नहीं करेंगे, हम इनको टाइम देते हैं कि ये जाए, जितने 98 बायर्स हैं, फ्लैट बायर्स हैं, उन सब की एफिडेविट, उन सब की सिग्नेचर लेकर आ जाए कि हाँ हम आपको रिप्रेजेंट करने को तैयार हैं। पर अगर समझिए उदाहरण तौर पर, इसका अर्थ आपके मन में ये भी आ गया होगा कि नहीं, जब पूरे लोग ही आएंगे तभी हम केस कर सकते, तो ऐसा नहीं है। ये जो सेक्शन है वो कहता है कि यदि एक होम बायर भी है, जी हाँ, एक होम बायर है, 2 होम बायर है, 4 होम बायर है, अगर वो भी है और उनके साथ गलत हुआ है और उन्हें सेक्शन 7 के तहत वो जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो ज़रूर जा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए तक का जो अमाउंट होना चाहिए, जिसका उनको लगता है उनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिस तरीके का, वो 1 करोड़ तक का अमाउंट होना ज़रूरी है। कई बार ऐसे भी होता है कि 1 करोड़ सब हर एक फ्लैट 1 करोड़ का नहीं होगा, तो 2-3 लोग होंगे जिनके साथ बिल्डर ने फ्रॉड किया है, जिनको बिल्डर ने घर नहीं दिया है, उनका मिला के 1 करोड़ के ऊपर हो रहा है, 1 करोड़ तक जा रहा है, तो वो भी जाकर यहाँ पर यह अपील दर्ज करा सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से
आपको ये एक जो बहुत बड़ी चीज़ है 1 करोड़ रुपए वाला, वो ज़रूरी है। उसके अलावा इंडिविजुअल जा सकता है, एसोसिएशन जा सकता है, जो सोसाइटीज़ होते हैं वो भी जा सकते हैं। पर यहाँ पर उनके पास जो एसोसिएशन होंगे, उनके पास सारे जितने मेंबर्स हैं उनका एक ऑथराइज्ड लेटर, एफिडेविट, सिग्नेचर होना ज़रूरी है कि हाँ, हमने आपको ऑथराइज किया है कि आप हमारे बिहाफ पे बिल्डर के खिलाफ केस कीजिए और हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमारी मदद कीजिए। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। पर मैंने जैसे कहा, एक इंडिविजुअल भी जा सकता है, 2-3 लोग भी जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको आपके बराबर रखने पड़ेंगे। यहाँ पर बिल्डर क्यों डरते हैं इस सेक्शन से? क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बिल्डर के हाथ से पूरा का पूरा मैनेजमेंट छूट जाता है। अब जब मैनेजमेंट छूट गया बिल्डर के हाथ से तो वो कुछ नहीं कर सकता। और जो आरपी होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो सारे डिसीजंस लेता है। और जब वो सब डिसीजन लेता है, जब खोदता है, तो जब खोदने में बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। यहाँ पर बिल्डर के हाथ से प्रोजेक्ट भी चला जाता है अधिकांश तौर पर। और तो और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो एसेट्स हैं, उनको भी लिक्विडाइज किया जाता है ताकि होम बायर्स को अगर घर नहीं मिल रहा है तो पैसे तो मिल जाए। तो बिल्डर बहुत डरते हैं इस चीज़ से। मैंने पहले ही कहा, मैं रेरा की बात नहीं कर रहा था, मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा था, मैं कंज्यूमर कोर्ट की बात नहीं कर रहा था, या फोरम की नहीं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था एनसीएलटी की। यहाँ पर, और ये हाल ही में, ये जो जजमेंट की मैं बात कर, जजमेंट भी नहीं, ये जो मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये ऑर्डर हाल ही में अभी 10 दिन पहले ही आया था, जहाँ पर वो एसोसिएशन को टाइम दिया गया है कि आप जाइए, सारे लोगों का एफिडेविट लेकर आइए, आगे केस चलेगा। तो बिल्डर को झटका तो लगा, क्योंकि बिल्डर चाहता था कि रिजेक्ट कर दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम जो होम बायर्स ये बहुत कम दफ़ा जानते हैं, या पता नहीं होता हमारे पास कि ये भी एक तरीका है बिल्डर के ऊपर नकेल कसने की। क्योंकि बिल्डर्स जो हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। होम बायर्स क्या होता है, अपना एक पैसा जमा करता है, घर खरीदता है, उसको उसी से मतलब होता है। पर जब फंस जाते हैं तब यहाँ की ये सारी चीज़ें, बातें उनके जहन में आती है कि अच्छा, ये भी किया जा सकता है। हमारा काम तो केवल इतना है कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आ सके कि आप किस तरीके से सुरक्षित रहे। उसके अलावा हमारा कोई इसमें कोई ये मुद्दा या ये मोटिव नहीं है कि बिल्डर परेशान ही हो, कैसे परेशान कर सके, ये सब चीज़ नहीं। पर हाँ, होम बायर अगर परेशान होता है तो हम चाहेंगे कि उसे, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, वो तो उसे पता हो। इसके लिए हम इस तरीके के वीडियोज़ बनाते हैं। इस ऑर्डर के ऊपर हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अंदर ऑर्डर का अपील नंबर भी है, ऑर्डर का पूरा जजमेंट जो है वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है बिल्कुल तरीके से, क्या क्या जजमेंट के ज़रिए इस ऑर्डर तक जो एनसीएलटी की ट्रिब्यूनल है, अपील ट्रिब्यूनल, वो कैसे पहुंची। तो ये सब कुछ आप जाकर वहाँ पढ़िए। पढ़ने का कारण यही है कि आप इन्फॉर्म हो सके। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को केवल लाइक न कीजिए, बल्कि शेयर भी कीजिए, सेव भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो, मुझे लगता है, आपको कहीं ना कहीं जानकारी या ताकतवर जानकारी ही बना सकती है एक इंसान को, और वो ताकत इस वीडियो ने आपको शायद दिया होगा। तो सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक होम बायर के लिए, उसे पढ़ना चाहिए, और हमने यही कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने की। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।